क्या होता है कल्चर शॉक? सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा। अगर आप जर्मनी शिफ्ट होने का सोच रहे हो तब तो आप लोग इतने रिसर्च कर चुके होंगे कि आपको आई एम श्योर पता ही होगा। और नहीं पता है देन अगर आप यहाँ आते हो तब तो खुद ही ऑब्जर्व करते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस है। आज मैं पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आई हूँ कि इन टर्म्स ऑफ फूड क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या ऐसा चीज़ है, क्या क्या ऐसा खाने की चीज़ है जिसको देख करके एकदम से आप शॉक हो जाते हो। फॉर फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते आपको पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ फूड आपको क्या कल्चरल शॉक मिलने वाला है जर्मनी। पहली चीज है कि यहाँ जो चिकन है पूरा का पूरा चिकन आपको नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि इंडिया में जैसे हम है ना 400 रुपये केजी मिलता है और जा करके हम है ना पूरा कटवा के अच्छे से लेते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और एक दो शॉप हैं जैसे कि इरोगिडा है, वहाँ पे भी ना सामने से आप मुर्गे को नहीं देखोगे और पार्ट वाइज होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट अलग मिलेंगे, उसके किडनी अलग मिलेंगे, लीवर अलग मिलेंगे और फिर ना लेग पीस अलग मिलेंगे। ये चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। आपको अगर चाहिए कि पूरा का पूरा चिकन चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। आप थोड़े थोड़े 200 ग्राम्स करके सारी चीज़ें खरीद सकते हो। दूसरा ये है कि लेग पीस जो है वो स्किन के साथ मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ना आपको पूरा का पूरा चिकन विदाउट स्किन मिल जाएगा और एक ही तरीके से सारा आप कुक करोगे तो हो जाएगा, नहीं। बाकी चीज़ें जो हैं वो विदाउट स्किन मिलता है, बट लेग पीस जो है वो स्किन के साथ मिलता है। और वो जब रॉ होता है, जब आप लेकर के आते हो तब स्किन हटाना बहुत ही हार्ड हो जाता है, बिकॉज वो तो मीट है ना, तो फिर थोड़ा सा उसको वार्म वाटर में आप रख दोगे तो स्किन हटाना थोड़ा इजी होगा। अदरवाइज है ना बॉयल आप कर देते हो। तो मेरे घर में क्या होता है ना, लेग पीस हम जब भी लाते हैं या तो उसको ओवन में है ना ग्रिल करते हैं या फिर है ना उसको बॉयल कर देते हैं। और वो चिकन ब्रोथ होता है ना तो बेबी के लिए वो हो जाता है, एंड बॉयल जो होता है वो मैं खाती हूँ या हस्बैंड खाते, दोनों खाते हैं। तो हमारा तो यही चलता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अनियन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के तो बहुत जगह होते हैं आप सोच रहे हो कि स्प्रिंग अनियन की बात कर रही हूँ, नहीं, मैं स्प्रिंग अनियन की बात नहीं कर रही हूँ, अनियन की बात कर रही हूँ। एक जो होता है वो पर्पल पिंक टाइप से होता है, एक वाइट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब आप कुकिंग में यूज़ करते हो, जब आप है ना पूरा जैसे कि है ना ऑनियन काट के फ्राई करते हो, सब्जी में जैसे देते हो, तो उस टाइप में ना आप वाइट वाला भी यूज़ करोगे तो सही है। बट कई बार हम लोग पेस्ट बना के करी वगैरह में यूज़ करते तब वो बहुत कड़वा लगता है, तब वो टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो उस टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो पिंक वाला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे है ना आपको मतलब आटा जो है, इंडियन आटा हमारा कि प्योर सिर्फ आटा होता है, वैसा वाला आटा आपको नहीं मिलेगा। मीन्स कि थोड़ा थोड़ा उसमें न्यूट्रिशन मिक्स होते हैं, न्यूट्रिशन के नाम पे अंडे मिक्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। और जैसे इंडियन आटा का क्या है ना कि आप गूंद करके रख दोगे, मिला करके रख दोगे और 30 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद उसकी जो चपाती बनती है, रोटी बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है। बट यहाँ का जो आटा होता है ना, उसको आप मिला के रख दोगे तो वो फैल जाता है। मतलब कितना भी टाइट आप मिला लो, धीरे 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 यूँ हो जाता है। यस, आप इंडियन स्टोर से आटा ले सकते हो अगेन। और अगर आप जर्मन सुपरमार्केट से लेना चाह रहे हो तो बायो का आता है 1050 कोड है उसका, वो वाला आप लोगे तो। लेकिन अगेन उसको आप मिलाए और साथ के साथ तवा चढ़ा दो एंड देन बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये रहा। नेक्स्ट ये है कि चीनी जो है वो आपको चीनी के टर्म में नहीं मिले, मतलब बुरादा तो नहीं बोलेंगे उसको, बट हल्के से स्पार्कल टाइप से मिलते थे। मतलब उसको क्या बोल सकते हो आप, छोटे छोटे से स्टोन जैसे। और देख के मतलब हमारी जो मेमोरीज है वो वैसी ही है। बट यहाँ पे है ना आपको मिलेगा जैसे सॉल्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मतलब वो पूरा का पूरा पाउडर होता है। सो आई डोंट नो व्हाई, बट इनिशियली जब मैं आई थी तो मुझे लगा कि ये क्या है, तो बट यस यहाँ पे चीनी वैसे ही मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कि आप जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में या फिर इंडिया से, वहाँ पे क्या होता है धनिया और मिर्च, वो है ना कितना भी महंगा हो बट है ना जब 10-20 रुपए का लेने जाते हो ना तो आपको थोड़ा सा मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि आपको धनिया उतना ही महंगा है जितनी बाकी चीज़ें महंगी है। तो मतलब 1-1.5 यूरो का एकदम थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा, इतना सा।
और तीखी वाली मिर्च का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, मतलब मिलता ही नहीं है। जो हम लोगों के यहाँ होता है ना, मतलब जिसको खा के एकदम से ताजगी आ जाती है, वो वाली मिर्च यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एशियन स्टोर आप जाओगे तो वहाँ मिलेगा, बट फिर भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। वो वाला टेस्ट मतलब जो हमारा होता है ना ग्रीन चिली में, वो नहीं होता है। अगेन बनाना जैसे हम लोग है ना दर्जन के हिसाब से खरीदते थे वहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, किलो के हिसाब से मिलेंगे आपको। और फिर नेक्स्ट क्या है कि एग जो होते हैं ना, जैसे कि हमारा मन किया 4 एग लेने का, तो हम 4 एग नहीं ले सकते। मतलब वो 6 का पैक आता है या 12 का पैक आता है या फिर है ना 15 का पैक आता है, तो इस तरीके से आता है। और दूध का जो पैकेज है ना वो मोस्टली 1 kg का आता है। आप सोचोगे 2 kg का ले ले या फिर 500 ml का ले ले, 200 ml का ले ले, तो वो नहीं होगा। 1 लीटर का मिलता है, टेट्रा पैक मिलता है। और मिल्क भी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्रेश वाला होता है फ्रेश मिल्क, एंड दूसरा जो होता है हालवार मिल्क। मतलब कि उसको है ना उसकी जो वैलिडिटी होती है मतलब 3-4 मंथ्स तक आप उसको रख सकते हो घर पे, और उसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बाहर रखना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सो ये एक चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और था कि यहाँ पे जो सीजनल आप खाते हो ना इंडिया में, जैसे कि हम भिंडी खाते हैं, परवल खाते हैं, कद्दू, लौकी और करेला वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। आप अपने जो लोकल वेजिटेबल्स हैं वो बहुत मिस करोगे। और फिर यहाँ सीजन के हिसाब से ऐसे कोई वेजिटेबल्स का कोई सीन नहीं है कि इस सीजन में ये वेजिटेबल्स होगा। जो वेजिटेबल्स हैं वो हमेशा ही मिलते रहते हैं। हाँ, फ्रूट्स में होते हैं, बट वेजिटेबल्स में कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा जो मिल रहा है वो सालों भर मिलेगा। और भिंडी करेला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एशियन स्टोर जाओगे तो वहाँ हो सकता है भिंडी मिले, बट ऐसे जर्मन सुपरमार्केट में जाओगे तो भिंडी करेला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट आपको खाने का मन कर रहा है, फिर क्या करेंगे, तो इंडियन स्टोर जाए। और फिर अब बेलन वगैरह जो है वो बेलन तो आपको मिल जाएगा, चकला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया से लेके आ सकते हो, या फिर यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है क्लीन करके उसको यूज़ कर सकते हो किचन में, कोई इशू नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ बिकॉज अपना ही किचन है और बहुत क्लीन रहता है, तो कोई इशू नहीं। देखो हमारे यहाँ क्या होता है ना, कुछ भी थोड़ी सी बारिश हुई, चलो पकौड़ा खाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ, चलो लिट्टी खाते हैं या सत्तू पराठा खाते हैं। यहाँ पे आपको सत्तू तो चलो इंडिया में भी सारी जगह नहीं मिलता है, बट बेसन तो हर जगह मिलता है। यहाँ पे उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं मिलेगा। अगेन चावल का आटा आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा, रागी का आटा ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों के लिए आपको इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा, तो जर्मन सुपरमार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अगेन आप सोच रहे हो वो जो है ना जिससे एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वाले सरसों के तेल मिले, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए भी इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ के सुपरमार्केट में नहीं मिलता है। और यहाँ पर ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये दोनों बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो बियर है वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो येस, वाटर यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप बाहर जाते हो, बट अगेन यहाँ पे जो टैप वाटर होते हैं वो ड्रिंकेबल होते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपको बॉटल हमेशा कैरी करना है। पब्लिक प्लेसेस पे हर जगह पीने का पानी अवेलेबल होता है, बट आपको लगता है कि अरे हम वो पानी कैसे पियेंगे, और आप परचेज करने जाते हो, बाई करने जाते हो, तब वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। उससे सस्ता आपको पड़ेगा यहाँ पे बियर बहुत ही सस्ता है। और आप जब यहाँ आओगे ना तो आपको एक चीज़ बहुत वियर्ड लगेगा कि लोग मॉर्निंग टाइम में भी बियर का बॉटल लेके घूम रहे हैं। मीन्स कि है ना 7 o'clock है, 8 o'clock है और लोग बियर का बॉटल लेके घूम रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा टाइम नहीं है कि नहीं इस टाइम में नहीं पीना है। बियर बहुत ही मतलब 16 above 16 जो बच्चे भी हैं वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो हाँ, उनका कुछ परसेंटेज होता है, इतना अल्कोहल होना चाहिए। सारे अल्कोहल वो कंज्यूम नहीं कर सकते, बट 16 से स्टार्ट हो जाता है और सब कोई लेके घूमते रहता है सुबह सुबह। इनिशियली मैं जब आई थी तो मुझे लगता था शाम में या फिर है ना वीकेंड है तब ऐसा होना चाहिए, बट बहुत नॉर्मल है। मतलब बियर को कोई काउंट ही नहीं करता कि है ना वो अल्कोहल है, वो मतलब कोल्ड ड्रिंक जो होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक में काउंट होता है। ऐसे आप देखोगे ना जैसे हम लोग कोक वगैरह लेकर के घूमते हैं या फिर है ना मतलब दूसरा भी सॉफ्ट ड्रिंक जूस वगैरह लेके घूम रहे हैं हाथ में, वैसे यहाँ पे लोग बियर का बॉटल लेके घूमते रहते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ना वहाँ की सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इन्फ्लेशन आ चुका है और रिसेशन की तरफ हम लोग आगे मूव हो रहे हैं अभी। यू नेवर नो
कब क्या होगा, यहाँ पे अभी ऐसी वाली सिचुएशन है। बट इसके बाद भी है ना, एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, जिसकी प्राइस कभी नहीं बढ़ती, या फिर बढ़ती भी है तो बहुत मिनिमल प्राइस बढ़ता है, वो है आपका सॉल्ट एंड शुगर। ये बाकी चीज़ें मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, कुछ कुछ चीज़ें तो 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, और वो टाइम टू टाइम है ना बढ़ते ही जा रहा है। अभी कुछ कह नहीं सकते आने वाले टाइम में क्या होगा यहाँ पे। तो ये सारा कल्चरल शॉक है यहाँ पे। आप रेडी हो जाओ यहाँ पे, अगर आने का सोच रहे हो या फिर यहाँ पे आ चुके हो तो परेशान नहीं होना है, ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे कल्चरल शॉक मिलने वाला है। वो ये कि यहाँ पे जर्मन जो है वो 3 टाइम्स ए डे कुकिंग नहीं करते, इवन वंस इन अ डे भी कुक नहीं करते। उनको बताते हो 3 टाइम्स ए डे आप कुक करते हो, तो वो लोग सोचते हैं कि इतना कुकिंग क्यों करते हो आप। बिकॉज हमारी तो आदत होती है ना फ्रेश खाने की, ब्रेकफास्ट भी हमारा फ्रेश होता है, लंच भी, डिनर भी। बट यहाँ पे 3 टाइम्स ए डे कोई भी कुक नहीं करता है, और संडे को फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उनका फूड प्रिपरेशन हो जाता है, और बहुत मिनिमल कुकिंग करते हैं वो। सैलेड उनका ज़्यादा होता है, बेक वो ज़्यादा करते हैं, बट कुकिंग जो होता है ना प्रॉपर, जैसे हम लोग चावल दाल सब्जी या रोटी सब्जी और कुछ मीठे में बनाते हैं, वैसे इनका नहीं होता। तो ये भी कल्चरल शॉक आपको लगने वाला है इन टर्म्स ऑफ फूड। कल्चरल शॉक आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप अगर चपाती बनाने का सोच रहे हो, जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता है ना, गैस पे बनाते हैं और फुल्का है ना गैस पे ले जाके पलट के एकदम से उसको फुलाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे इंडक्शन होते हैं या फिर जो भी होते हैं ना, उसमें मतलब आपको तवे पे प्रेस करके ही चपाती बनाना होता है, फुलाना होता है, जो भी कह लो। तो इंडिया वाला नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या है कि यहाँ अगर आप पराठा बनाना सोच रहे हो, जैसे कि 3 लोगों की फैमिली है या 4 लोगों की फैमिली, आप सोच रहे हो 10 पराठे हम बना लें, नहीं बना पाओगे आप। मतलब फायर अलार्म इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, हर जगह है, तो वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। सो अगर बनाना भी है तो आप ब्रेक लेके बना सकते हो, सारे विंडो ओपन करके बना सकते हो, नो मैटर कितना विंटर है कितना कोल्ड है। अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सोच रही थी 2 टाइम्स के लिए है ना पराठा बना लूँ, और आलू पराठा था, और इतना मतलब मुझे देख के लग भी नहीं रहा था कि इतना स्मोक हो चुका है घर में, मतलब मुझे डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। बट अलार्म स्टार्ट हो गया, और फर्स्ट टाइम था ऐसा, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे इसको ऑफ करें। सो मेरे हस्बैंड ने दिमाग लगाया, अच्छा उसको प्रेस करना है। अगेन उसके लिए आपके पास कोई स्टिक होना चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, वो तो सीलिंग में होता है ना। सो अगेन इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहो कि फायर अलार्म अगर बज गया बाय मिस्टेक तो उसको बंद कैसे करना है। और पराठा अगर बना रहे हो तो हमेशा घर पूरा है ना ओपन कर दो, विंडो वगैरह सारे ओपन कर दो, तभी बनाना आप। ऐसा ही है यहाँ पे। तो ये इन टर्म्स ऑफ फूड आपको क्या कल्चर शॉक मिलने वाला है उसके बारे में मैंने बात किया। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंड तक एंजॉय किया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।